अस्सलाम वालेकुम जी। सब खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं। और सुबह हो गई थी। अच्छा, हमारी सुबह हुई है, 12 बज रहे हैं, दोपहर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो शाम हो रही होगी। तो खबर देते हैं आपको। देखें जी, कुछ इतलात ऐसी हैं कि जुलाई के अंदर ना इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट किया जाएगा और बनी गाला को एक जेल करार दे दिया जाएगा। लेकिन वो इस तरह का नहीं होगा कि बनी गाला में इमरान खान साहब घूमते फिरेंगे और वॉक कर रहे होंगे और मुलाकातें हो रही होंगी। ऐसा नहीं है, बल्कि जो इतला है वो ये है कि चंद एक कमरे होंगे। बैरक जो जितने बहुत छोटी सी होती है, तो इनके जो कमरे हैं ना वो बड़े हैं, उनको स्पेशल यानी कि केज बनाया जाएगा कि वो वहाँ से बिल्कुल भी बाहर ना निकल सकें। लेकिन ये है कि मुलाकातें इंतहाई महदूद सी होंगी बहनों से, लेकिन बहनों से और जो उनके दीगर रिश्तेदार हैं उनसे रहेंगी। वो क्लास है चंद एक जो इंसान है वो मुलाकातें रहेंगी, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ जो इंसान है वो बिल्कुल ठप दी जाएंगी। और ये ऐसा इसलिए किया जाएगा कि बहुत सारे जो है ना अडियाला में मसाइल का सामना है। प्लस खान साहब की जो मुलाकातें होंगी भी ना वो कुछ फासले से होंगी। कुछ ऐसा डर है कि खान साहब के साथ ना कोई बड़ी वारदात हो सकती है, और उस वारदात के पेश नज़र यानी कि कोई जहर वगैरह को कुछ ऐसी चीज़ कोई हो सकता है। ये मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं इसमें आप अपना हंच बयान कर रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन है। और ये चीज़ जेरे आप कह लें कि बहस रही है माजी के अंदर कि कोई मसला हो गया तो कौन जिम्मेदार है। और जहाँ तक बात रही बुशरा बेगम की, वो जो इंसान है वो अडियाला में ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जो इंसान बनी गाला में बंद कर दिया जाए। तो फिर अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर ये कैद नहीं होती, फिर ये इसको कुछ और कहा जा सकता है। तो ये ऐसी कोई खास खास सहूलत नहीं मिलेगी। बुशरा बेगम जो है ना वो लंबी गई हैं, और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताई थी कि चलें पहले वही बता देता हूँ विद इन अ मिनट कि बुशरा बेगम साहबा को जब पहले निकाला था तो इस कमिटमेंट पे निकाला था कि ये इधर उधर घूम फिर के कुछ दिनों में ये अपने पाक पतन चली जाएंगी, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी। वहाँ पे चिल्ले काटेंगी, जो भी करना होगा, लेकिन किसी भी किस्म की सरगर्मियाँ जो उनसी हैं ना वो उनको महदूद कर देंगी। आएंगी, मुलाकात करेंगी, चली जाएंगी, लेकिन अपने आप को महदूद कर लेंगी। बजाय कि वो ऐसा कर दें, उन्होंने जिसका खदशा था वही किया। वो बनी गाला गई, लाहौर गई, और फिर केपी जाके बैठ गई, और उन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाया और ये सब कुछ सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। अब ये जो जहाँ से इमरान खान को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, ये भी मुमकिन तौर पे वहीं से ले रही हैं, और पूरी पार्टी भी वहीं से ही लेती है, यानी कि वहीं से ही लेती है, मिडिल ईस्ट के एक मुल्क से। ज़्यादा नाम लो ना उसका तो फिर स्ट्राइक आती है, तो ये वहीं से लेते हैं। तो ये जो है ना ऐसी सूरत हाल बनी। अब क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है, और वो बहुत ऑपरेशन इस तरह का है कि उसके अंदर जो है ना अब बड़ा स्पेसिफिक जो है ना वर्क करना है। बॉर्डर की सिचुएशन वो पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से संभालेगी, जो इतलात आ रही हैं। लेकिन जो तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अफगानियों को मुमकिन तौर पे 1 महीने की और डेट मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान में जो है ना उनको स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि बस अब उठाओ सामान निकलो, क्योंकि उसके बाद जो है ना इनके साथ अगर कोई ज्यादती भी होती है, मसलन किसी ने प्रॉपर्टीज बना ली हैं, कारोबार बना लिए हैं, 2 नंबर 3 नंबर कागजों पे लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे इंटरेस्ट के जाल में जकड़ा हुआ है और उनकी रकमें वसूल नहीं हो रही, तो फिर वो जो है ना प्रॉब्लम में आते हैं, तो उनको फिर निकाला जाएगा। और इसके लिए जो है ना क्लीनिनेस जो है ना वो पहले इदारों में की जाएगी, क्योंकि जितने सरकारी लोग हैं ना ये, क्योंकि युद्ध नज़ाद हैं, और तरबियत के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग जानते हैं कि हर ताकतवर को ना किसी तरीके से इंगेज करके रखो। और जो ज़्यादा ताकतवर है उसको एक एक दो दो तीन तीन बंदे जो उनसे ना इंगेज करते हैं कि यार महीने का आपका इतना आ रहा है, आप हमारा थोड़ा ख्याल रखो, ये करो वो करो, ठीक है। और वो लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट भी है इनके पास, और ये हमारे 15 लाख रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं उसमें 3 लाख रुपए महीने का हमें कमा कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे नेक लोग हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, और इसी तरह से कमाया जाता है। और ये जो सब बिजनेसमैन हैं ये चोर हैं, डकैत हैं, डाकू हैं,
اور یہ نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، نہ بس ہر وقت روتے رہتے ہیں. تو یہ نا ایک ذہن بن جاتا ہے. اس کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اتنے پیسے کمائے جا سکیں. تو اور کوئی شخص جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے. بہرحال جو اگلی صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر جو انسان سب نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں افغانیوں کو یہاں پہ نہیں رہنے دینا. یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ ہمارا معاشی جو میدان ہے، جس میں معاشی میدان کیا ہوتا ہے، ایک اسٹیبل لوگ ہیں جو بینک سے ڈیل کرتے ہیں یا ان کے اپنے پاس انویسٹمنٹ بہت ہوتی ہے اور وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نیچے سے گرو کر کے اوپر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو مافیا ہے نا، جو افغان مافیا ہے، یہ ان کو ہرٹ کرتا ہے. جیسے ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بینکنگ کا کوئی معاملہ، کوئی دوسرا تیسرا، وہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لے لو، ہماری انویسٹمنٹ کر لو، یہ کر لو. پھر اس کے بعد ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اور جو بڑا انرجیٹک مائنڈ ہوتا ہے نا، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے نا، اس کو کریش کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ان سے نا ناقابل قبول ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. اس سے بتایا جاتا ہے بینکوں کی ڈیل کھلی ہوتی ہے. جو اب حرام حلال کے اوپر تو جو نا کوئی مولوی صاحب یا کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں کہ وہ ان کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں اور انہی وجوہات کی بنا پہ ہوئی ہیں. تو پھر ان کے اوپر پابندیاں لگتی رہی ہیں کہ یار یہ میتھڈ کون سا میتھڈ ہے ان کے پاس. جب بہرحال اس کے اوپر کام ہونے والا ہے تو یہ پھر آگے معاملہ چلے گا. اس کے اندر کی صفائی زیادہ ہے اور باہر کی صفائی جو ہے نا وہ بڑی ہے. تو آپ کہہ لیں کہ اندر سے زیادہ صفائی کرنی ہوگی کہ ہر ایک کو اس سے پوچھنا ہوگا کہ تمہیں کہاں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں تم نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ جو حرام کھا رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کی کا پروفٹ ہے. وہ یہ نہیں کہتے. اور وہ بھی یقین کیے ہوئے ہوتا ہے. جو افسر ہے وہ بھی یقین کیے ہوئے ہوتا ہے. اور کوئی سیاستدان اس میں نہیں ملے گا، بالکل بھی نہیں ملے گا. یعنی کہ اگر کچھ آپ کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی، اس سے بھی بہت کم کوئی اگر ملیں گے نا، تو وہ ان کے انٹرسٹ کسی اور طرح کے نظر آئیں گے. لیکن گالیاں سب سے زیادہ سیاستدانوں کو پڑ رہی ہوں گی. اس کے اندر جو سب سے زیادہ ملے گا وہ سول بیوروکریسی ملے گی، اور پھر آپ کو دوسرے بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہیں سے سارا کام خراب ہو رہا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹس جو ہیں نا وہ اسی کام پہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا مافیا ہے. اس کو آرام سے نہیں قابو کیا جا سکتا. تو اللہ خیر کرے گا جی. ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اصلاح کا پہلو نکلے. ایک جنگ ہے جس کو جیتنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.